हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल और जेनेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी हमने एक वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस किया हुआ है। पहले आप वो वीडियो देखिए, उससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और फिर इस वीडियो के साथ कंटिन्यू करके आप अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना AIPMT या नीट का, ठीक है, फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न बहुत सारी चीज़ें आपको रिपीट ऐसे देखने को मिलती हैं। एज इट इज़ फॉर्म में तो नहीं, परंतु थोड़े बहुत मॉडिफाइड फॉर्म में। ठीक है, प्लस कॉन्सेप्ट तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो बिना देर किए हुए चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जेनेटिक्स डिस्कस करें, ध्यान रखिएगा। और इसमें मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ले रहा हूँ एज कम्पेयर टू कि प्रीवियस जो चैप्टर थे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन को एक साथ डिस्कस किया हुआ था, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता था। इसमें डिस्कशन लंबा होगा। ठीक है, डिस्कशन इसलिए लंबा होगा क्योंकि हम उस क्वेश्चन के बाकी एस्पेक्ट पर भी सोच के देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, इसमें से सेक्स लिंक ट्रैट कौन सा है। तो जैसे ही पूछता है सेक्स लिंक ट्रैट या एक्स लिंक ट्रैट, तो आपके दिमाग में दो आ जानी चाहिए, दो चीज़ें आ जानी चाहिए। पहला एक हीमोफीलिया आ जाना चाहिए, ठीक है, और दूसरा होता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये आपके माइंड में आना चाहिए। तो मुझे तो पहले ही ऑप्शन में दिख गया हीमोफीलिया, तो फिर मैं बाकी ऑप्शन को पढ़ के देखता हूँ। तो ये जो एल्बिनिज्म होता है ये सेक्स लिंक नहीं होता। एल्बिनिज्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रिसेसिव एलील होते हैं ये ऑटोसोम पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ऑटोसोम पे होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है या डिसऑर्डर है ये। ठीक है, डीफनेस, ठीक है, इनहेरिटेबल नहीं है। मिक्स डीमा थायराइड ग्लैंड से संबंधित है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म के केस में होता है। इसका मतलब मेरा आंसर कंफर्म है फर्स्ट। ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट होकर आंसर कर सकता हूँ हीमोफीलिया, जिसके जो ट्रैट हैं, जो लक्षण है या जिसका एलील है या जीन है एक्स क्रोमोसोम पे स्थित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है, कोई दिक्कत है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, 71 क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक नॉर्मल कपल है, नॉर्मल कपल तुरंत बनाइए। एक्स ये हो गई हमारी फीमेल और उसका हो गया हस्बैंड, ये XY, चलिए ये बन गया हस्बैंड, ये हो गया कपल। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन को मैंने देख लिया कि भाई हीमोफीलिया से रिलेटेड पूछ रहा है, मतलब मुझे सेक्स क्रोमोसोम पे फोकस करना है। तो ऑटोसोम को मत लिखे ना, ऑटोसोम को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम लिखते हैं। ठीक है, डोंट थिंक लाइक दैट कि सर आप ये फिर ऑटोसोम को क्यों छोड़ रहे हो, है ना, उसकी जरूरत नहीं है ना। तो ये कर लो। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल कपल है, हाफ द सन आर हीमोफिलिक व्हाइल हाफ द डॉटर आर कैरियर। इनके आधे सन जो है, इनके जो पुत्र होंगे उनको हम XY से बताएंगे, उनके जो डॉटर होंगे उनको XX से बताएंगे। इस क्वेश्चन का कहना है कि आधे जो सन है वो हीमोफिलिक हैं और आधे जो डॉटर हैं वो कैरियर हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो हीमोफीलिया का, वो तो आप ऐसे भी जानते हो कि जो हीमोफीलिया का जो एलील होता है, जीन होता है, एक्स क्रोमोसोम में होता है। क्वेश्चन में ये बताना है कि ये एक्स क्रोमोसोम फादर के एक्स क्रोमोसोम में है या मदर के एक्स क्रोमोसोम में। तो पहली बात तो बता दो भैया, वाई क्रोमोसोम वाली चीज़ों को निकाल दो। ठीक है, वाई क्रोमोसोम इसको काट दो, वाई क्रोमोसोम अब फादर में होगा नहीं क्योंकि बात हीमोफीलिया की हो रही है, इतना आपको पता है। निकाल के देख लेते हैं कहाँ होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि कपल क्या है, नॉर्मल है। कपल नॉर्मल है मतलब मेल भी नॉर्मल है, फीमेल भी नॉर्मल है। मेल अगर नॉर्मल है तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर ये एलील फादर के एक्स क्रोमोसोम में रहता तो उस केस में फादर डिजीज्ड हो जाता, हीमोफिलिक हो जाता। इसका मतलब ये है कि फादर के एक्स क्रोमोसोम में नहीं है। समझ में आ गई बात? ये हीमोफीलिया का जो एलील फादर के एक्स क्रोमोसोम में नहीं है, ऐसी अवस्था होती तो फिर फादर को नॉर्मल बोलने की जरूरत ही नहीं थी, बच्चों का सोचने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे सीधे इसको डिजीज्ड बोलता। मतलब पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन क्या हो गया आपका, रूल आउट हो गया। तीसरा है 1X क्रोमोसोम ऑफ मदर। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके का लेता हूँ, 1X क्रोमोसोम ऑफ मदर पे ले लेता हूँ, तो क्या कंडीशन हो सकता है। देखिए इसका एक जो X क्रोमोसोम है, इस केस में मदर तो नॉर्मल ही रहेगी, हीमोफिलिक नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो डिजीज है फीमेल के लिए, जब दोनों में रिसेसिव एलील रहेंगे तो फीमेल डिजीज रहेगी। एक ही X क्रोमोसोम में रहेगा तो फीमेल क्या रहेगी, वो कैरियर रहेगी। ठीक है, और नॉर्मल रहेगी। तो अगर मैं ऐसा ले लेता हूं तो इससे होने वाले बच्चे, अब जो लड़के हैं उसमें आधे एक्स क्रोमोसोम ये जाएंगे। ठीक है, इसलिए आधे लड़के 50% जो बॉयज हैं, बच्चे हैं, देखो 50% जो सन हैं वो क्या होंगे तुम्हारे, है ना, एक इसको दूसरा जो होगा XY डिजीज्ड होंगे, हीमोफिलिक होंगे, और बाकी के 50% क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। आएगी बात समझ में? तो क्वेश्चन का आंसर तो मेरे को मिल गया है। ठीक है, 1X क्रोमोसोम ऑफ मदर पे रहेगा। ठीक है, और अगर बात करें इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सेटिस्फाई करने की कि हाफ जो डॉटर है वो कैरियर है, बन सकता है ना, बिल्कुल। देखिए एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ से उठा लीजिए, X और डॉटर में ये वाला तो है नहीं, ये तो गलत लिखा हुआ है मैंने ना, वो तो कंडीशन नहीं होगा ना। उसको हमने क्या किया था,
ठीक है, इसको नॉर्मल लिया हुआ है तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है। आधा क्रोमोसोम डॉटर में एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है और फादर का एक्स क्रोमोसोम डायरेक्ट डॉटर को जाता है, तो इस अवस्था में डॉटर जो होंगे वो कैरियर होंगे, ठीक है। इस अवस्था में डॉटर क्या होंगे, कैरियर होंगे। नॉर्मल डॉटर कैसे होंगे, फिर नॉर्मल डॉटर कैसे होंगे, ये वाला एक्स क्रोमोसोम और ये वाला एक्स क्रोमोसोम उठा लीजिए तो ये हमारे क्या हो गए, नॉर्मल डॉटर हो गए। कहने का मतलब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक नॉर्मल कपल है जिसके आधे पुत्र सन जो हैं वो हीमोफिलिक हैं और आधे डॉटर कैरियर हैं, तो उस अवस्था में हीमोफिलिया का जो एलील है या जो जीन है वो कहाँ लोकेटेड है, क्या ये एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर में लोकेटेड है, नहीं। वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर में लोकेटेड है, कभी नहीं। एक एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर में लोकेटेड है, बिल्कुल। अगर मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम में मैं कर दूं इसको, मदर के दोनों एक्स क्रोमोसोम में, ठीक है, अगर मैं कर देता इसको, तो आप बताइए ऐसा सिचुएशन, तो इस अवस्था में तो मदर भी डिजीज्ड हो जाती, जो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नॉर्मल कपल है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को ना आप लोग प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे तो एक्सप्लेन करने में और समझने में भले टाइम लगता है लेकिन बनाना बहुत आसान है। 2-4 क्वेश्चन अगर आपने ऐसे बना लिए तो 30 सेकंड में आप बना सकते हैं फिर इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, क्लियर है। 1993 में पूछा गया था, मतलब रिपीट होने की संभावना बनती है। अब जेनेटिक्स में ना ऐसे शादी ब्याह वाले कुंडली मिलान वाले क्वेश्चन बहुत मिलते हैं आपको, मतलब हीमोफीलिया का कुंडली मिलाना है, कलर ब्लाइंडनेस का मिलाना है, सिकल सेल एनीमिया का मिलाना है, ठीक है, अब मिला लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन ह्यूमन का थोड़ा सा नेचर है ऐसा, है ना। तो अब आगे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 72, ऑफ बोथ नॉर्मल पेरेंट्स द चांसेस ऑफ अ मेल चाइल्ड बिकम कलर ब्लाइंड आर, ठीक है। देखिए ये बोल रहा है कि दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हों, है ना, बोथ नॉर्मल पेरेंट्स, चांसेस ऑफ अ मेल चाइल्ड बिकमिंग कलर ब्लाइंड, तो मेल चाइल्ड के कलर ब्लाइंड या वर्णांध होने की क्या संभावना है, ठीक है। आप मान के चलिए ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, इसके इनहेरिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है, जैसे कि दिख ही रहा है हर साल, है ना। तो नॉर्मल पेरेंट्स बनाओ बेटा, एक्स एक्स ये है नॉर्मल पेरेंट्स, एक्स वाई ये है नॉर्मल पेरेंट्स। अब इसकी संभावना ये है, अब देखिए बोथ नॉर्मल पेरेंट्स, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए बोला है, मतलब एक्स क्रोमोसोम में रहेगा उसका एलील, मेल में अगर ये रहे, ठीक है, मेल में रहे, ठीक है, तो उस केस में किसका पूछ रहा है, आप बोथ नॉर्मल पेरेंट्स द चांसेस ऑफ मेल चाइल्ड बिकमिंग कलर ब्लाइंड, मेल चाइल्ड को देखना है बेटा। तो इसके मेल चाइल्ड को अगर आपको देखना है, मेल चाइल्ड मतलब एक्स वाई, तो फादर से तो जाएगा क्या वाई क्रोमोसोम जाएगा, तो फादर के एक्स क्रोमोसोम से तो कोई लेना देना है ही नहीं। समझ में आ रही बात, फादर के एक्स क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेल चाइल्ड में तो फादर का वाई क्रोमोसोम जाता है, पहली बात, ठीक है। तो क्या चांसेस रहेंगे, ठीक है, ठीक, नॉर्मल पेरेंट्स बोल रहे हैं ना, तो इसको नॉर्मल, और दूसरी चीज अगर इसको मैं नॉर्मल कर भी रहा हूं तो उस केस में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना। नॉर्मल कर रहा हूं मतलब यहाँ पे स्मॉल, है ना, स्मॉल लेटर नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे स्मॉल लेटर, इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल है, इसमें अगर मैं एलील को लिख दूंगा तो मतलब वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, कलर ब्लाइंड नहीं है। अब इधर देखिए बेटा, इसको नॉर्मल बोलने का मतलब होता है या तो दोनों एक्स क्रोमोसोम में रिसेसिव एलील एब्सेंट है, उस अवस्था में भी ये नॉर्मल होगी, या तो फिर एक ये संभावना, ठीक है, एक ये कंडीशन जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम में मदर के रिसेसिव एलील प्रेजेंट है और दूसरे में डोमिनेंट एलील है, ठीक है। तो इस केस में भी इसको नॉर्मल और कैरियर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या मेल चाइल्ड का बोथ नॉर्मल पेरेंट्स से चांसेस ऑफ मेल चाइल्ड बिकमिंग कलर ब्लाइंड आर नील नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये एक्स क्रोमोसोम इस मेल चाइल्ड में आएगा तो इस केस में ये मेल चाइल्ड क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि एक्स सी, अब सिंगल क्रोमोसोम है यहाँ पे जिसमें रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, तो ये कलर ब्लाइंड हो जाएगा, तो नील नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, ठीक है। पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल द 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैड नॉर्मल विजन, ठीक है, ऑल द 4 ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब ये है, इसका तो दिया ही नहीं है आपको, है ना, इसके ग्रैंड पेरेंट्स नाना नानी ऐसा वैसा सब अगर नॉर्मल विजन में हो तो पॉसिबल, नॉर्मल विजन होगा तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल ओनली व्हेन फादर्स मदर वाज कलर ब्लाइंड, मतलब इनकी माता जी अगर कलर ब्लाइंड है, ये जो फादर हैं, अभी यहाँ पे पिताजी हैं, देखिए क्वेश्चन लंबा है लेकिन बन जाएगा आपसे, फादर जो हैं इनकी माताजी, इनकी माताजी को बोल रहा है कलर ब्लाइंड, तो इनकी माताजी से इनमें आया होगा जो भी क्रोमोसोम, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ से इसको तो वाई क्रोमोसोम मिलने वाला है। पॉसिबल ओनली व्हेन फादर्स मदर वाज कलर ब्लाइंड, ये भी नहीं होगा, मतलब इनके ये जो फादर हैं इनकी माताजी अगर कलर ब्लाइंड हैं भी
तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका एक्स क्रोमोसोम ये बच्चों में, हम लड़कों की बात कर रहे हैं ना, लड़कों सन की बात की जा रही, ठीक है, मेल चाइल्ड की बात की जा रही है ना, मेल चाइल्ड में तो जाएगा नहीं बेटा, मेल चाइल्ड में तो वाई क्रोमोसोम जाएगा, तो मतलब ये आपका ऑप्शन खत्म। पॉसिबल ओनली व्हेन मदर फादर वॉज कलर ब्लाइंड, ये जो माता जी हैं इनकी, ठीक है, मदर जो है इनकी, इनके मदर के फादर मतलब एक्स वाई क्रोमोसोम, और अगर ये कलर ब्लाइंड हैं तो डेफिनेट सी बात है एक क्रोमोसोम इन्होंने अपनी बिटिया को दहेज में दिया है। समझ में आ रही बात? नहीं समझे? समझो बात को। क्या है, क्वेश्चन लंबा है, बहुत आराम से बन जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि नील तो नहीं होगा, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल द 4 ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब इसके नाना नानी दादा दादी अगर सभी नॉर्मल हैं तो फिर एलील आएगा कहाँ से, है ना, तो फिर एलील आने के चांसेस है ही नहीं, मतलब इसकी संभावना भी नहीं है, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है ना, पॉसिबल ओनली व्हेन फादर्स मदर वाज कलर ब्लाइंड, पिताजी की माताजी मतलब इसकी दादी जी में होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिताजी से सिर्फ वाई क्रोमोसोम आ रहा है, फादर से सिर्फ वाई क्रोमोसोम आ रहा है। यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन, पॉसिबल ओनली व्हेन मदर फादर मतलब इनके माता जी के जो पिताजी हैं, मतलब बच्चे के लड़के के नाना जी, अगर ये कलर ब्लाइंड हैं तो इन्होंने अपना एक्स क्रोमोसोम तो डायरेक्टली अपनी बिटिया को दिया है बेटा, है ना। इनकी बिटिया में, है ना, 2 क्रोमोसोम है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक अपनी मदर से आया होगा, एक अपने फादर से आया होगा। अब फादर से अगर वाई क्रोमोसोम आता बेटा तो बेटवा हो जाता ना, बेटा हो जाता है, ठीक। क्या आया है, एक्स क्रोमोसोम आया हुआ है, जिसका मतलब आपका आंसर है 4, पॉसिबल ओनली व्हेन। तो अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं, अब देखिए स्टोरी कंक्लूजन, अगर दोनों पेरेंट्स नॉर्मल हैं तो लड़कों के कलर ब्लाइंड होने की संभावना तब बनती है, पॉसिबिलिटी तब बनती है जब उस लड़के के माताजी के, मदर के पिताजी कलर ब्लाइंड हो, ठीक है, फादर जो है कलर ब्लाइंड हो। समझ में आया क्वेश्चन आपको? ठीक है, चलिए, बढ़िया क्वेश्चन था, बट आराम से कर सकते हो आप, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन विथ एनलार्ज ब्रेस्ट बढ़ा हुआ है, एक आदमी है जिसका ब्रेस्ट बढ़ा हुआ है, जिसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। स्पर्स बॉडी हेयर, स्पेयर्स बॉडी हेयर एंड अरे यार डायरेक्ट बोलना भैया, XXY क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट इज सफरिंग फ्रॉम, क्या होता है ऑटोसोम, इसमें क्या रहेगा 44 प्लस XXY, बताइए क्या होता है। ए है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, देखिए ये मिल गया मेरे को आंसर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सबको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। डाउन सिंड्रोम का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है बेटा, जिसमें एक्स क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी, एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एनलार्ज ब्रेस्ट को हम लोग बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, क्या बोला जाता है, गायनेकोमेस्टिया। समझ में आ रहा है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाए, मतलब मेल में, ठीक है, मेल में जब ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट हो जाए, बढ़ जाए ब्रेस्ट जो है, तो उसको बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। समझ में आया, ठीक है। और बाकी चीज़ों में ये हो गया क्लाइनफेल्टर। डाउन सिंड्रोम क्या था बेटा, 21वें 21 क्रोमोसोम का ट्राइसोमी था, प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, ट्राइसोमी DEPC वाला कॉन्सेप्ट, ट्राइसोमी DEPC वाला कॉन्सेप्ट याद करिए, ठीक है। तो 21 क्रोमोसोम का ट्राइसोमी है। टर्नर सिंड्रोम क्या था बेटा, प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था, 44 प्लस X0, जहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, फीमेल होती है, टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर ये हो गया। सुपर फीमेल क्या होते हैं, सुपर फीमेल, अच्छा इसमें मिटाने के लिए मेरे को ये चाहिए, सुपर फीमेल क्या होते हैं 44 प्लस XX, ये तो नॉर्मल फीमेल हो गई, है ना। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कर दो, ये सुपर फीमेल है, या फिर 44 प्लस टेट्रा एक्स, ये सुपर फीमेल है, या फिर 44 प्लस पेंटा एक्स, एक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रही है। देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तीन एक्स्ट्रा है ना, तो इनको बोलते हैं बेटा सुपर फीमेल। लेकिन ये कोई मार्वल का या DC का पिक्चर नहीं चल रहा है कि आप बोलोगे सुपर फीमेल है तो इसके अंदर में सुपर पावर होंगे। समझ में आ रही बात, बहुत सारी दिक्कतें और प्रॉब्लम होती है बेटा, ठीक है। पहली बात तो ये इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है, ये है ना, ये तो श्योर इनफर्टाइल होते हैं, ये वाले और ये वाले, है ना ठीक है, सुपर फीमेल, ठीक है, मतलब XXX वाले और पेंटा एक्स वाले इनफर्टाइल होते हैं, क्योंकि गैमिट नहीं बन सकता, आधा हो नहीं सकता बेटा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिनके अंदर कोई सुपर पावर नहीं होती है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, ठीक है, दिमाग का जो इनका विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। कारण आपको बता दें, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सामान्य से अगर थोड़ा सा आगे निकल जाए हम लोग, नॉर्मल से अगर अलग बात करें, तो एक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है ना तो मेंटल रिटार्डेशन होता है, जितना ज़्यादा रहेगा ना एक्स क्रोमोसोम, है ना। भाई देखो, लड़कियां इससे परेशान मत हो कि उनके में 44 प्लस XX नॉर्मल फीमेल है,
44 प्लस एक्स वाई, है ना, ये नॉर्मल मेल है, ये है फीमेल और ये क्या है, मेल है, नॉर्मल सामान्य की बात करूँ। अब इसके बाद अगर एक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ी तो मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, ये नॉर्मल के बाद जैसे एक और रहेगा तो। और वाई क्रोमोसोम का बढ़ता है ना तो उसको बोलते हैं वो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, क्रिमिनल मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के ऐसा बोलते हैं, ठीक है, राइट ना। तो ये थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखिएगा। चलिए, एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम की कॉपी रहेगी तो क्रिमिनल माइंडेड। इसके पीछे भी रीजन है, वाई क्रोमोसोम में बेटा TDF वगैरह होता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, एग्रेसिवनेस को बढ़ा देता है, गुस्सा बढ़ा देगा तो अपराध ही होगा ना, क्राइम ही होगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ जाइएगा आप लोग। हटा दें इसको, समझ में आ गया ये, इसको क्लियर करिए। और चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग, दैट इज देखिए कलर ब्लाइंड का। और कलर ब्लाइंड विमेन मैरी अ नॉर्मल विजन मेल इन द ऑफस्प्रिंग। देखिए एक कलर ब्लाइंड फीमेल दे दिया हुआ है ना, बहुत बढ़िया हिंट ही है आपको, पूरा हिंट है। कलर ब्लाइंड फीमेल है और नॉर्मल मेल है। कलर ब्लाइंड फीमेल को एक्स स्मॉल सी से बनाइए, नॉर्मल मेल दिया हुआ है एक्स और वाई, ऐसे बना दीजिए, ठीक है। ये है फीमेल, यार हमेशा मैं इधर उल्टा ही कर देता हूँ, है ना, क्योंकि आदत है ना बेटा पहले मेल को लिखने की, तो कोई दिक्कत नहीं है, सुधर जाएगी ये भी। तो ये है फीमेल और ये है हमारा मेल, ठीक है। चलो अब बताओ, इनका शादी करा दिए, है ना, मैरिज करा दिए भैया, ठीक है, बिना कुंडली मिलाए। अब कलर ब्लाइंड वीमेन मैरिज एक नॉर्मल विजन मेल इन द ऑफस्प्रिंग। अब बच्चों का क्या होगा बता सकते हो कि बोथ सन एंड डॉटर आर कलर ब्लाइंड, ठीक है। डॉटर तो नहीं होंगे बेटा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डॉटर में एक एक्स क्रोमोसोम तो पिताजी से आएगा ही आएगा, है ना। डॉटर में एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा ही आएगा। अब क्योंकि फादर का एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, ठीक है, तो इनके जितने भी डॉटर होंगे एक्स वाले होंगे डॉटर बेटा, तो एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आएगा, नो डाउट, ठीक है, उसमें एलील प्रेजेंट रहेगा कलर ब्लाइंडनेस के लिए, लेकिन फादर से जो आएगा बेटा उसमें नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि बोथ सन एंड डॉटर आर कलर ब्लाइंड हटा दीजिए, ऑल डॉटर आर कलर ब्लाइंड हटा दीजिए, ऑल सन्स आर नॉर्मल। क्या सभी सन्स तो नॉर्मल होंगे ही नहीं बेटा, पुत्र नॉर्मल नहीं होंगे, क्योंकि पुत्र में तो फादर से आएगा वाई क्रोमोसोम। अब एक्स क्रोमोसोम चाहिए वाला है, कोई भी आएगा बेटा, ऑल सन्स कलर ब्लाइंड होंगे, समझ में आया। ऑल सन्स आर नॉर्मल तो हो ही नहीं सकते। आंसर आपको मिल गया, चेक करके देख लो, है ना, आंसर आपको मिल गया। अब देखो कैसे, ऑल सन आर कलर ब्लाइंड डेफिनेटली, क्योंकि पिताजी से मिलेगा इनको वाई क्रोमोसोम और मदर से जो मिलेगा एक्स क्रोमोसोम, उसमें रिस्पॉन्सिबल एलील है, रिसेसिव एलील है जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। तो सभी सन कलर ब्लाइंड होंगे। डॉटर क्या होंगे, कैरियर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम पिताजी से मिला डॉटर को और दूसरा चाहे इन दोनों में से कोई भी रहेगा, ये तो कैरियर ही बनेंगे ना बेटा। मदर के किसी भी क्रोमोसोम को आप यहाँ ऐड करके देख लीजिए, तो ये मतलब डॉटर जो रहेंगे वो कैरियर रहेंगे। आपको मिल गया आपका आंसर। AIPMT 1994 का सवाल था ये। और अगला सवाल मुझे विद इन सेकेंड आंसर चाहिए। देखिए ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम, मैंने बताया ना बेटा वो DEPC वाला कंसेप्ट अगर आप याद रखते हो, DEPC ये अगर आपको याद है तो समझिए बहुते क्वेश्चन आप निकाल लोगे। ट्राइसोमी क्या है बेटा, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, समझ में आया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन है ये, क्या है, एक प्रकार का पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया को। चलिए आगे बढ़िए। टर्नर सिंड्रोम क्या है, 44 प्लस X0 अभी बता चुका हूँ। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, 44 प्लस XY, हटाइए इसको। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। इसलिए वीडियो को जब आप शुरू से आखिरी तक देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन भी क्लियर होने वाला है, न्यूमेरिकल टाइप का है। गर्ल ऑफ अ नॉर्मल विजन हुज फादर, गर्ल ऑफ नॉर्मल विजन, एक गर्ल बना लीजिए, नॉर्मल विजन बोल रहा है, चलो ठीक है, नहीं छेड़ेंगे, नॉर्मल विजन बोल रहा है, ठीक है, नहीं छेड़ेंगे, इसलिए गर्ल को तो वैसे भी नहीं छेड़ना चाहिए। तो नॉर्मल विजन अगर बोल रहा है तो ये कैरियर भी हो सकती है, समझ में आ रही बात, कैरियर भी हो सकती है। तो देखिए गर्ल ऑफ नॉर्मल विजन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, इनके पिताजी कलर ब्लाइंड थे, इनके पिताजी कलर ब्लाइंड बता रहा है, XY रहे होंगे इनके पिताजी, ये अगर कलर ब्लाइंड थे तो डेफिनेट सी बात है एक एक्स क्रोमोसोम को तो टिकाए हैं इधर दहेज में, है ना, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम इन्होंने दिया है डायरेक्ट, समझ में आया। तो मतलब एक मेरे को ये मिल गया, और ये क्योंकि इसको नॉर्मल बोल रहा है, इस लड़की को, ये जो गर्ल है इसको सामान्य बोल रहा है, मतलब ये पक्का कैरियर है,
नॉर्मल बोल के कैरियर है। क्यों कैरियर है? क्योंकि बेटा दूसरा वाला तो हो ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं है, पॉसिबल। पिताजी से एक लिया हुआ है। गर्ल ऑफ नॉर्मल विजन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरी अ मैन ऑफ नॉर्मल विजन हुज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। मैन ऑफ नॉर्मल विजन, इसकी शादी एक ऐसे आदमी से होती है ना। मैन ऑफ, इसका नॉर्मल विजन दे, उसके पिताजी को देखने की जरूरत ही नहीं बेटा। यहाँ पे ना शुभ विवाह लिख दो, है ना, सीधे सीधे हटा। अरे एक मिनट, पूरा क्लियर नहीं करना भैया, कैंसिल करो, या जाओ। यहाँ पे ना इसकी शादी है ना, इससे शादी हो रही है, कितना XY वाले से शादी हो रही है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इसकी शादी किससे हो रही है? वॉज कलर ब्लाइंड मैरिज अ मैन ऑफ नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन इसका बता रहा है, मतलब इसके पिताजी जैसे भी रहेंगे उससे मतलब नहीं है, माता जी जैसे रहेंगे मतलब नहीं, इसको बोला नॉर्मल विजन, है ना। इसका मतलब यह है कि इसका X क्रोमोसोम में कोई भी कलर ब्लाइंडनेस के एलील प्रेजेंट नहीं है। इतना तो समझ गए होगे आप लोग, ठीक। अब क्या कहना चाह रहा है? द सन ऑफ द मैरिज वुड बी, ऐसे विवाह के उपरांत होने वाले जो सन हैं, पुत्र हैं, लड़के हैं, मतलब XY हैं, इनकी क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज है? तो बहुत सिंपल है बेटा, Y क्रोमोसोम तो पिताजी से आएगा यहाँ तक X ठीक है। जितने भी लड़के होंगे ना इनके, उसमें Y क्रोमोसोम डायरेक्टली फादर से आएगा और कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। अब ये जो X क्रोमोसोम है, एक ये आएगा एक बार ये आएगा, तो 50% लड़के जो होंगे, देखो ऑप्शन, क्या सभी नॉर्मल होंगे ना, है ना। एक XCY होगा और एक XY होगा, समझ में आया? तो कहानी ये है, ऑल कलर ब्लाइंड होंगे? नहीं होंगे, सभी कलर ब्लाइंड भी नहीं होंगे, सभी नॉर्मल भी नहीं होंगे। 50% बात सिर्फ किसकी चल रही है बच्चा लोग? सन्स की चल रही है, पुत्रों की चल रही है, ठीक है। तो 50% लड़के होंगे कलर ब्लाइंड और 50% लड़के होंगे नॉर्मल। तो और तो कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें, तो 50% कलर ब्लाइंड। आप आंसर करके निकल लीजिए यहाँ से चुपचाप, ठीक। इज दैट करेक्ट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, कोई दिक्कत, कोई डाउट? स्पीड मेंटेन करना बेटा, एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है, ठीक है। चलें आगे, बन जाएगा ये, बढ़िया। आगे जल्दी जल्दी कर लो इसको, स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए, है ना। यार अब हेलो, अभी बताया था इसको। अब पॉइंट म्यूटेशन इज क्या भैया? पॉइंट म्यूटेशन बताइए। सिकल सेल एनीमिया। क्यों बोलते हैं इसको पॉइंट म्यूटेशन? क्योंकि सिंगल बेस में चेंजेस होता है इसमें, ठीक है। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाता है, इसलिए इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। थैलेसीमिया जो है, ठीक है, थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। लेकिन इसका पॉइंट म्यूटेशन का आंसर आपको सिकल सेल एनीमिया लेना है। डाउन सिंड्रोम मैंने बताया 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। और नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ऐसे व्यक्ति को कम रोशनी में, लो लाइट में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलें आगे, कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको करा देता हूँ इसी सीरीज पे। अब इस पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, जब एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर देते हो ना, आपसे बनना चालू हो जाता है। अगला क्वेश्चन सेम है, रिपीट हुआ 2009 में AIPMT। पॉइंट म्यूटेशन इज, ठीक है, लॉस ऑफ अ जीन। क्या एक पूरे जीन का लॉस हो जाता है? पूरा जीन लॉस हो जाएगा, बट जीन दैट इज द सेगमेंट ऑफ DNA, वो पॉइंट म्यूटेशन नहीं होता, ठीक है। चेंज इन बेस ऑफ अ जीन, एडिशन ऑफ जीन, डिलीशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ जीन। डिलीशन एक बेस में, जीन चेंज इन बेस, एक बेस में परिवर्तन हो जाएगा बेटा, ठीक है। आप चाहे उसको नाइट्रोजनस बेस बोलिए या न्यूक्लियोटाइड बोल दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो एडिशन ऑफ जीन नहीं होगा, डिलीशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ जीन नहीं होगा, चेंज इन बेस ऑफ जीन, ठीक है। सिंगल बेस पेयर, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन, एक पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, इसलिए उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया एग्जांपल है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम ऑफ अ मेल चाइल्ड, एक मेल चाइल्ड है, डाउन सिंड्रोम, उसके सेक्स क्रोमोसोम कैसे होंगे? देखो बढ़िया कंफ्यूज किया है, पता है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। डाउन सिंड्रोम दिया बेटा, डाउन सिंड्रोम तो ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, 4 बार बता चुका हूँ इस सीरीज में, ठीक है। 21वें 21st क्रोमोसोम, ठीक है, 21st क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी रहेगा, तो उससे तो कोई लेना देना नहीं है। क्या पूछा है? मेल चाइल्ड का। भैया मेल चाइल्ड का क्या होता है? XY। अरे यार 44 प्लस XY ये नॉर्मल होता, लेकिन उस केस में ये ऑटोसोम है और ये सेक्स क्रोमोसोम है, इसको है डाउन सिंड्रोम। तो 45 इधर प्लस हुआ ना,
21वां क्रोमोसोम बढ़ा तो इधर प्लस हुआ, प्लस एक्स वाई ये रहेगा ही रहेगा बेटा। तो ये पूछ रहा है, उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है सेक्स क्रोमोसोम में, ठीक है। फीमेल चाइल्ड बोलता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स एक्स कर दो आप, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। अगर बोलता है डाउन सिंड्रोम ऑफ अ फीमेल चाइल्ड, चलो इस साल पूछा जाएगा ये, फीमेल चाइल्ड का बताओ सेक्स कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स एक्स करिए आंसर, ठीक। सेक्स क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम से, इसके कारण ऑटोसोम में परिवर्तन होता है। इज इट क्लियर? नाउ आगे बढ़े। हाँ ये दो, इसको अभी तो बताया था AIPMT 1998 का क्वेश्चन, देखिए मेंटल रिटार्डेशन मैंने बताया इन मेन एसोसिएटेड विथ सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू, मैंने बताया एक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ेगी 44 प्लस XXY, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। नॉर्मल मेल में क्या होता है, XY होता है, ठीक है। नॉर्मल मेल जब लेते हो बेटा आप लोग, है ना, उसको XY आप लोग लेते हो। अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लेता हूं, ठीक है, चलिए अगर मैं क्या लेता हूं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लेता हूं, ठीक है, तो क्या लेता हूं, ये नॉर्मल मेल है, 44 प्लस XY ये नॉर्मल है। क्लाइनफेल्टर में क्या करते हैं, 44 प्लस XXY, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है, तो एक्स क्रोमोसोम का अर्थ उसका मेंटल रिटार्डेशन हुआ है, मानसिक वृद्धि अवरुद्ध हो गई है बेटा, ठीक है। अब इसको मत बोलिए कि लड़कियों का 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, दिमाग कम होता है, ऐसा बोलने की बात है बेटा, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन इन अ मैन एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू इंक्रीज इन एक्स कॉम्प्लीमेंट, बढ़ा दो क्वेश्चन आगे। डिक्रीज नहीं है, लार्ज इंक्रीज, वाई क्रोमोसोम मॉडरेट इंक्रीज, ये सब छोड़ो, ये सब घुमाने वाले के लिए। एक क्रोमोसोम बढ़ा, सीधी सीधी बात, मेंटल रिटार्डेशन बढ़ेगा, चाहे सुपर फीमेल की बात क्यों ना करें, उसमें सुपर पावर नहीं होता, कोई ऐसी शक्तियां नहीं होती बेटा, ठीक है। जैसे तो मार्वल DC कॉमिक्स में दिखाता है ना सुपरमैन और ये सब, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग भ्रमित मत होइए, वो सब काल्पनिक चीज़ें हैं, ये वास्तविकता है। वास्तविकता से परे जो रहता है उसको तकलीफ होती है ज़िंदगी में, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्लियर करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। मेंटल रिटार्डेशन हो गया। अ वीमेन विथ 2 जीन, 1 फॉर हीमोफीलिया, अरे बाप लंबा झटका। एक महिला है, विमेन, पूरा पढ़ते भी जाओ लिखते हुए, वुमेन विथ 2 जीन, 1 फॉर हीमोफीलिया एंड 1 फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन 1 ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, मेल इज ए नॉर्मल मेल, द प्रोजेनी विल बी। लीजिए भैया, बहुत देखो भले लग रहा है क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट है, लिखते जाओ। वीमेन बोला मतलब मैं उसका XX लिखा, ठीक है। बोला है 2 जीन, 1 फॉर हीमोफीलिया एंड 1 फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन 1 ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। नॉर्मल मेल से शादी कर रही है, मतलब नॉर्मल मेल इनका ये है, XY है, ठीक है। अब इसके दोनों जीन हैं, ठीक है, मतलब इसमें एक में XC है और XH भी है, ऐसा भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो दोनों को अलग अलग भी ले सकते हो, H इज फॉर हीमोफीलिया और C फॉर कलर ब्लाइंडनेस, समझ में आया, ठीक है। लेकिन इसको खुद नहीं दिया है कि ये वीमेन क्या है, विथ 2 जीन, 1 फॉर हीमोफीलिया एंड 1 फॉर कलर ब्लाइंडनेस ऑन 1 ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, चलिए बना दिया। एक नॉर्मल आदमी से विवाह करती है, प्रोजेनी विल बी, ठीक है। ऑल सन हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड ना, देखो सन की बात पूछ रहे हैं ना, डॉक्टर भी पूछा है क्या, हम लोग एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑल सन हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड, ठीक है। अगर दोनों में से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पे ये बोल रहा है तो सभी सन तो हीमोफिलिक और सभी सन कलर ब्लाइंड नहीं हो सकते। कारण ये है कि देखिए इसकी मैरिज इससे कराओ, वाई क्रोमोसोम की पूछ रहे हैं ना, XC और H दोनों को ले लिया और Y कर रही है, लेकिन एक नॉर्मल क्रोमोसोम भी तो है बेटा, ये भी तो जाएगा इसके साथ, तो इसके साथ X और Y रहेगा, तो मतलब 50% सन कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिक हो सकते हैं, लेकिन 50% सन जो होंगे नॉर्मल भी होंगे, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, ऑल सन हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड। दूसरा देखिए 50% हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड सन एंड 50% नॉर्मल सन, मिल गया आंसर। यस और नो, लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा दिया है ना उसके साइड में आप वैसे बना लो, ठीक है, और मिल जाएगा। 50% हीमोफिलिक होंगे, बिल्कुल होंगे, ये हीमोफिलिक भी हैं और ये कलर ब्लाइंड भी हैं। अगर आप चाहते तो इसको अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन आपको हो जाता कंफ्यूजन, इसलिए मैंने दोनों को ना, भैया एक्स क्रोमोसोम में ही रहता है, दो में से एक एक्स क्रोमोसोम में हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के लिए एलील प्रेजेंट है, ठीक है, उसको कर दो यार आप लोग, है ना। तो ये मिल गया 50% हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड सन एंड 50% नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, बाकी ऑप्शन का भी क्रॉस चेक करके देख लेते हैं तसल्ली के लिए, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है जब तक, है ना, मिल जाए तो भी क्या है, लेकिन कर लेना चाहिए, तसल्ली हो जाएगा। ऑल डॉटर हीमोफिलिक एंड कलर ब्लाइंड, संभावना ही नहीं है बेटा, फादर को नॉर्मल दिया है
तो डॉटर तो कलर ब्लाइंड और हीमोफिलिक हो ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम तो एक इधर से आएगा डॉटर में, भाई डॉटर बनेगा एक तो एक एक्स क्रोमोसोम आएगा जो कि नॉर्मल रहेगा, तो हीमोफिलिक और कलर ब्लाइंड होने के तो चांसेस ही नहीं है। रिसेसिव एलील कंट्रोल करता है, और दूसरा फीमेल के केस में जब तक दोनों में नहीं रहेगा, ठीक है, दोनों में कलर ब्लाइंडनेस का रहेगा तभी वो कलर ब्लाइंडनेस होगी, या दोनों में हीमोफीलिया के लिए एलील रहेगा तभी वो हीमोफिलिक होगी। यस और नो? अर्थात ये कथन भी पूर्णतः असत्य है। ज़्यादा फास्ट हो जाता है क्या यार? बता दिया करो कमेंट बॉक्स में लिख के कि सर बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। रिवीजन के लिए है बेटा, रिवीजन तो फास्ट ही किया जाता है ना, राइट? और क्वेश्चन प्रैक्टिस है आपका। चलिए जल ग्रहण कर लिया। अगर लगता है आपको कि फास्ट पढ़ा दे रहे हैं तो बता दिया करें। चलिए हो गया 50% हीमोफिलिक डॉटर एंड 50% कलर ब्लाइंड डॉटर। अरे भैया हीमोफिलिक डॉटर होने की संभावना नहीं है, मैंने बता दिया 50% के 1% भी नहीं होगा। कारण कैरियर हो सकते हैं, कैरियर या वाहक हो सकते हैं, हीमोफिलिक नहीं होंगे क्योंकि भैया पिताजी जो है ना इनके सामान्य हैं। पिताजी अगर नॉर्मल रहेंगे तो उनको फिर बच्चियों को ना हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा। ठीक, अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, ये वाला, इसी को बता देता हूँ। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कॉज्ड बाय, अरे लो पिछले वीडियो में बताया था बेटा नॉन डिसजंक्शन, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दिया है कि नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन और नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन। बेटा दोनों के टाइम पे म्यूसिस होता है, समझ में आया ना? ओवम का फॉर्मेशन होता है मेल में, माफ कीजिएगा मेरी जुबान फिसल गई। ओवम का फॉर्मेशन होता है जब फीमेल में, या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ओवम मतलब एग ना, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जब मेल में। तो दोनों ही किस प्रोसेस के माध्यम से होते हैं बेटा? अर्धसूत्री विभाजन, दैट इज कॉल्ड मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के कारण दोनों का निर्माण होता है। तो यार नॉन डिसजंक्शन की संभावना तो दोनों में रहेगी ना। ओवम फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन के समय भी मियोसिस होगा तब भी, और स्पर्म फॉर्मेशन के समय मियोसिस होगा तब भी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा गड़बड़ी कहाँ हुई है। गड़बड़ी हुई है 21वां क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा कॉपी मिल गया, तो नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन ये भी सही है, नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग स्पर्म फॉर्मेशन ये भी सही है। एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, वाइटोसिस मत लेना बेटा, ये सब एडिशन नहीं होता। माइटोसिस के समय जो नॉन डिसजंक्शन होता है ना, उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स बन रहे हैं, सब माइटोसिस से बन रहे हैं। अभी मेरे नाखून के सामने नेल जो है, नेल बेड पे डिवीजन हो रहा है लगातार, यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है बेटा। इधर नॉन डिसजंक्शन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, कुछ भी हो जाए, अगले जनरेशन में वो थोड़ी जाएगा। अगले जनरेशन में कौन सा जाएगा बेटा? नेक्स्ट पीढ़ी में क्या स्थानांतरित होगा? गैमीट जाएंगे। ये नाखून तो काट दूंगा मैं अगले सप्ताह तक। यस और नो? समझ में आई बात? उससे कोई माइटोसिस के समय जो नॉन डिसजंक्शन होता है उससे कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन म्यूसिस के टाइम पे जो नॉन डिसजंक्शन होता है, जिससे गैमिट बनता है, और गैमिट फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से फिर एक नया समझ में आई बात? तो क्या इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चा लोग। ठीक, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? फिर बोथ जाएगा ना, ये भी सोच समझ के आंसर करना। पता चला पहला सही मिला, इसी को टिक करके आगे निकल गए। पहला दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, चौथा ऑप्शन टिक मारिए आप जिसमें बोथ ए एंड बी दिया हुआ है। क्लियर करते हैं इसको। क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, डाउट भी आपका क्लियर हो गया, समझ में भी आपको आ रहा है बहुत अच्छे से, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से आपके लाइक्स और ये शेयर और व्यूज़ रहते हैं मतलब वीडियोस के, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ आता है। एनीवे, हार्मफुल कंडीशन विच इज आल्सो पोटेंशियल सेवियर फ्रॉम अ मॉस्किटो बोन इन्फेक्शन। देखिए बेटा, जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है ना, भगवान कुछ छीन लेता है तो कुछ दे भी देता है। तो जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकलिंग का केस होता है ना, उनका आरबीसी जो होता है नॉर्मल बाई कॉन्केव से कैसा हो जाता है बेटा? हंसी आकार हो जाता है, ऐसा सिकलिंग, ऐसा। समझ में आ रही बात? ठीक है, जो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनका जो आरबीसी बाई कॉन्केव से, अभी तो मैंने राउंडेड बनाया हो, दोनों तरफ से धंसा रहेगा, बाई कॉन्केव से उनका शेप क्या हो जाता है बेटा? सिकल शेप हो जाता है, जिसको हंसी आकार बोलते हैं। तो दिक्कत ये है कि ऐसे सिकल शेप आरबीसी में प्लाज्मोडियम, समझ में आ रही बात? प्लाज्मोडियम जो है बेटा, ये सर्वाइव नहीं कर पाता। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरियल पैरासाइट है। क्या प्लाज्मोडियम? मलेरियल पैरासाइट। तो ऐसे लोगों को मलेरिया नहीं होता है। तो देखिए, मच्छर से उत्पन्न होने वाला एक संक्रमण जो है मलेरिया, ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन एक। हालांकि सिकलिंग भी कोई अच्छी बात नहीं है,
लेकिन भगवान ने एक दिया ना कि जैसे कि यार चलो एक चीज़ छीन लिया, तुमको सिकलिंग वाला बना दिया, तो मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ये इससे इनको ये बच जाते हैं। समझ में आ गया है, ये बच जाते हैं मलेरिया पैरासाइट से। थैलेसीमिया ल्यूकेमिया मत मारिएगा आंसर, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया ये सब मत करिएगा बेटा, विटामिन B12 की कमी से होता है। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहते हैं। थैलेसीमिया बेटा अल्फा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया ये भी म्यूटेशन के कारण होता है। चलिए क्लियर है। और शादी कराएं कि फिर आज मुहूर्त नहीं है? क्या लिखा है भैया, चलो देख लेते हैं, एक शादी और करा देते हैं, ठीक है, इसको करा देते हैं, ये वाली है ना। मुहूर्त खत्म हो चुके हैं ना, अभी नवंबर तक आएगा शायद। अभी लॉकडाउन जब खत्म हुआ ना बेटा, जैसे अभी बीच में अप्रैल और मई में लॉकडाउन लग गया था यहाँ पे, तो जैसे लॉकडाउन खत्म और जब लॉकडाउन खुला है ना, तो उसके बाद जो शादियाँ हुई हैं, मतलब क्या ताबड़तोड़ हैं। ये सब कुंडली मिला के करते होंगे क्या यार? क्या लिखा है सवाल में देखें क्या? नॉर्मल कपल हैव 7 चिल्ड्रन भाई। ये लगता है अब्दुल हैं ये, है ना, 7 बच्चे, ये तो खतरनाक है भाई। चलो भैया, नॉर्मल कपल है, भारत में अलाउड नहीं है ना बेटा, वैसे भी है ना, इतना जनसंख्या बढ़ रहा है कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बहुत ज़रूरी हो गया है ना। तो चलिए अब, क्योंकि दिया हुआ है सवाल में तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप विरोध मत कर देना सवाल का कि ऐसा कैसे होगा, है ना, ये तो हमारे नियमों के खिलाफ है। 7 बच्चे हैं, 2 डॉटर एंड 5 सन हैं। 3 ऑप्शन आर सन्स, 3 ऑप्शन सफर फ्रॉम अ हेरिडिटी डिसऑर्डर बट नन ऑफ द डॉटर इज अफेक्टेड, विच इज द इनहेरिटेंस टाइप। देखिए एक चीज नोटिस कीजिएगा, पुत्रियों को बीमारी नहीं है, डॉटर को बीमारी नहीं है, इसका मतलब पिताजी सब सही हैं। समझ में आया ना, पुत्रियों को बीमारी नहीं है, इसका मतलब देखिए एक्स क्रोमोसोम में रहा होगा उसका जो भी एलील वेलील जीन वीन जो भी होगा, देखेंगे अभी क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, ऑप्शन को पढ़ेंगे, तो पिताजी सामान्य है। समझ में आया ना, इसलिए पुत्रियों को बीमारी नहीं है। नन ऑफ द डॉटर अफेक्टेड, ठीक है। क्या दिया है? 3 ऑफ द सन सफर। टोटल कितने भैया? नॉर्मल कपल 100 भी देगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप सॉल्व कर दीजिएगा। 7 बच्चे हैं, 2 डॉटर एंड 5 सन, ठीक है। 2 क्या है बेटा? डॉटर हैं, और 5 क्या है बेटा? सन है। इसमें से कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं है, और सन क्या है? सन में से 3 अफेक्टेड हैं। तो मेल अगर अफेक्टेड हैं तो एक्स क्रोमोसोम मान के देखो, कोई भी ऐसी डिजीज आती है, जैसे आप पेडिग्री एनालिसिस सिखाऊंगा मैं आने वाले वीडियो में, आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पेडिग्री एनालिसिस सिखाने वाला हूं बेटा। विद इन ए सेकेंड आंसर पता है। आप नीट यूजी का परीक्षा दे रहे हो, नीट पीजी का परीक्षा दे रहे हो, चाहे पोस्ट पीजी का परीक्षा दे रहे हो, पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन आएगा, ऐसे आंसर निकालोगे, ठीक, सिखाऊंगा आपको। तो उसके एनालिसिस में आप चीज ऑब्जर्व करिएगा। ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि अगर ज्यादा सन, अगर पुत्र लोग ज्यादा अफेक्टेड हैं तो पक्का वो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, ठीक है, समझ में आया ना। पुत्र लोग हैं अफेक्टेड है तो मदर साइड से आया है, एक्स क्रोमोसोम में है। अब पुत्री कम अफेक्टेड है, डॉटर को नहीं है, तो भी एक्स क्रोमोसोम वाला है। कारण क्योंकि डॉटर और फादर में देखो, फादर का एक्स क्रोमोसोम डायरेक्ट डॉटर में जाता है, और डॉटर अफेक्टेड नहीं है, तो फादर तो उस केस में नॉर्मल हो गया ना। एक्स क्रोमोसोम सोच के देखिएगा, इसमें देखते हैं ऑटोसोमल रहेगा बेटा, तो ऑटोसोम में रहेगा, है ना, तो मेल और फीमेल का कोई लेना देना ही नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं बेटा, बराबर प्रभावित करता है लड़कों को लड़कियों को, है ना, पुत्र पुत्रियों को। ऑटोसोम में रहेगा तो ऑटोसोमल नहीं है। ऑटोसोमल डोमिनेंट हटा दीजिए, सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव करो ना यार, कुछ नहीं, समझ लो कि ये सिकल सेल सॉरी ये हीमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस कहीं पूछ रहा था। सेक्स लिंक रिसेसिव आंसर मारिए, चुपचाप निकल जाइए, है ना। अगर किस केस में क्या बोल रहा है ना, डॉटर एक भी अफेक्टेड नहीं है और सन ज्यादा अफेक्टेड है, मतलब एक्स क्रोमोसोम से संबंधित है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, या तो ये हीमोफीलिया होगा या फिर ये कलर ब्लाइंडनेस होगा। ये क्वेश्चन और बता देता हूँ 85 वाला, ठीक है। अ वुमेन विथ 47 क्रोमोसोम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। इसको बताऊंगा, क्या है ये, क्या भैया बताओ तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है, खराब लगता है, जैसा भी लगता है, अपनी फीलिंग जरूर एक्सप्रेस किया करिए। कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बताइए हमें, समय मिलने पर आपको जरूर जवाब दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।